मुझे मेरा अधिकार चाहिए। कितनी खुश हुई थी मैं यह जानकर कि मेरी इस छोटी सी दुनिया से बाहर भी एक दुनिया है, बहुत बड़ी और बहुत प्यारी दुनिया, जहां मैं देखूंगी उन लोगों को जिन्हें आज तक मैं सिर्फ सुनती आई हूँ। एक मीठी सी आवाज़ जो मुझे बताती है कि वह मेरी माँ है, एक और आवाज़ जो मुझे एहसास कराती है कि वह मेरे पिता हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी अलग अलग आवाज़ों में की जाने वाली बातें जो या तो मुझे संबोधित करके कही जाती है या उनमें मेरा जिक्र होता है। मैं यह जानती हूँ कि अभी मैं अपनी माँ के पेट में हूँ। मैंने सुना है कि मैं 5 महीने से यहाँ हूँ और अभी लगभग 4 महीने मुझे और यहाँ रहना है। हालांकि यहाँ बहुत अंधेरा है, लेकिन मुझे यह बुरा नहीं लगता। रोशनी न होने पर भी मैं बहुत कुछ अनुभव कर लेती हूँ। मेरे माता पिता अक्सर कहते हैं कि मैं उनकी पहली संतान हूँ। जब मैं बाहर आऊँगी तो वह मुझे बहुत प्यार करेंगे, वह ऐसा भी कहते हैं। आज मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर के यहाँ आए हैं। शायद वे डॉक्टर से मेरे बारे में ही बात करना चाहते हैं। अचानक मैं चौंक कर घबरा जाती हूँ। एक तेज रोशनी जो मुझे चुभ रही है, लगता है मेरे सारे शरीर पर मंडरा रही है। मैं नहीं जानती यह क्या हो रहा है, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ जानने की कोशिश में बाहर से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान देती हूँ। वह तेज रोशनी अब नहीं आ रही, लेकिन एक अनजान सी आवाज़ मैंने अभी सुनी है। हमने चेक कर लिया है, लड़की है। मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई देती है। घर पर शायद सब लोग यह सुनकर खुश नहीं होंगे। खुश नहीं होंगे? मैं यह सुनकर चौंक जाती हूँ। पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तक तो घर में सबकी हंसती हुई आवाज़ें आती थी कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। अब ऐसा क्या हो गया कि लड़की है? केवल यह सुनकर ही वह क्यों खुश नहीं होंगे? घर पर रात को सोने से पहले पापा मम्मी के बीच हुई बातों से मुझे पता चल गया कि घर के सभी लोग यह चाहते थे कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का हो, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि मैं लड़की हूँ। इसलिए वे नहीं चाहते कि मैं उनकी दुनिया में आऊं। एक अनजान भय के कारण मैं रात भर सो नहीं सकी। क्या होगा? क्या मैं अब बाहर की दुनिया न देख सकूंगी? क्या मुझे अपने मम्मी पापा का दुलार और प्यार भरा स्पर्श नहीं मिलेगा? क्या लड़की होने के कारण ही मुझसे जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा? मैंने कई बार लोगों को कहते सुना था कि मैं ईश्वर की देन हूँ। अगर ऐसा है तो अब क्यों वे मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अगले कुछ दिनों तक घर में अनेक बातें होती रही। कुछ आवाजें आती, इसे गिरा दो, ऑपरेशन करवा दो, देखना अगला लड़का ही होगा। यह आवाजें सुनकर मैं डर जाती, लेकिन तभी मेरे मम्मी पापा की आवाज भी आती, नहीं, यह हमारी पहली संतान है, लड़का हो या लड़की, यह जरूर जन्म लेगी। दूसरे, अब इसे 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, अब इसे गिराने में खतरा है। बातें सुनकर मेरा डर कम होने लगता है। आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। अचानक ही मुझे मेरी मम्मी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं भी घबरा कर रोने लगती हूँ। रोते रोते अचानक ही मुझे ऐसा लगा कुछ बदल गया है। मैं अपनी आंखें खोलती हूँ। चारों ओर रोशनी, साफ आती आवाज़ें, बहुत सारे चेहरे और इन सबसे अलग कोमल हाथों का स्पर्श, जो मैं जान लेती हूँ कि वह मेरी माँ के हाथ है। आखिर मैं नई दुनिया में आ ही गई। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माँ मुझे अपने सीने में छुपा लेती है। मेरे पापा पास खड़े बड़े प्यार से मुझे देख रहे हैं। नई दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी माँ की गोद में लेटी कुछ सोच रही हूँ। क्या मैं इसे संयोग मानूं या अपना भाग्य कि मुझे जीने का अधिकार मिला? मेरे मम्मी पापा कहते थे कि क्योंकि मैं उनकी पहली संतान हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जन्म लेने दिया। मैं सोचती हूँ कि यदि मैं उनकी पहली संतान ना होती या कहीं उन्हें मेरे 5 महीने की होने से पहले ही पता चल जाता कि मैं लड़की हूँ, तब क्या होता? जैसे मैं बच गई, मुझे जीने का अधिकार मिला है। ऐसी दुनिया में कितनी खुशनसीब लड़कियां होंगी। मैं अभी 2 साल की ही हुई थी कि घर में एक और नन्हा मेहमान आया। माँ ने बताया कि वह मेरा छोटा भाई है। अपने छोटे से भाई को देखकर मैं बहुत खुश होती थी। जैसे जैसे मैं और मेरा छोटा भाई दोनों बड़े होते जा रहे थे, मुझे ऐसा लगने लगा कि
मैं घर में कुछ अलग सी पड़ गई हूँ। जिसे देखो वही मेरे भाई के साथ लगा रहता। प्यार तो मैं भी अपने भाई को बहुत करती थी, लेकिन मुझे लगता कि अब मेरे घर के लोग मुझे इतना प्यार नहीं करते जितना कि मेरे भाई के पैदा होने से पहले करते थे। मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं 3 साल की हो गई तो मेरे मम्मी पापा मुझे स्कूल में दाखिल कराने की बात करने लगे। जब हमारे घर के बुजुर्ग यानी मेरे दादा दादी ने इसका विरोध किया, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा, यह जानकर भी कि पेट में लड़की है तुमने हमारी बात नहीं मानी और इसे पैदा किया, लेकिन अब इस लड़की की जात को पढ़ाने लिखाने का क्या तुक है। इसे घर का कामकाज सिखाओ, वही आगे चलकर इसके काम आएगा। मुझे दादी की यह बात बहुत बुरी लगी। अपनी उम्र के और बच्चों को स्कूल जाते देख मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी पढ़ना चाहती थी। कुछ दिनों तक हमारे घर में मेरी पढ़ाई को लेकर बहस चलती रही। आखिर जब मैं भी रोज स्कूल जाने की जिद करने लगी, तब मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिल करा ही दिया। मैं स्कूल जाकर खुश तो थी, पर मेरे मन में विचार आता कि आखिर क्यों मुझसे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा था। समय बीता और मैंने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। मेरा भाई उस समय 8वीं कक्षा में था। अब मैं दुनियादारी की बातें और पढ़ाई के महत्व के बारे में कुछ कुछ समझने लगी थी। ऐसे में जबकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रही थी कि अचानक मेरे सारे सपने टूट गए। आखिरकार दादा दादी की जिद और उनके पुराने विचारों के आगे मेरे मम्मी पापा को झुकना ही पड़ा। मुझे हाई स्कूल पास करते ही घर पर बैठा दिया गया। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मेरे भाई को भी इसी तरह हाई स्कूल पास करते ही स्कूल छुड़ाकर घर पर बैठा लिया जाएगा, लेकिन यह मेरा ख्याल मात्र ही साबित हुआ। मेरे भाई को आगे पढ़ने की पूरी छूट दी गई। अब मैं यह समझने लगी थी कि क्यों इस तरह मेरे पढ़ने का अधिकार मुझसे छीना गया। मैं लड़की जो थी, यह मेरी किस्मत ही थी कि मैं हाई स्कूल तक पढ़ाई की, बिल्कुल उसी तरह जैसे किस्मत से मैं जन्म ले सकी थी। घर पर रहते समय मुझे रसोई के काम काज सीखने के लिए कहा जाता, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए कहा जाता। मैं अपनी मम्मी से कहती, मम्मी यह सब काम तो मैं पढ़ाई करने के साथ साथ भी सीख सकती थी। मेरी यह बात सुनकर मेरी दादी, जो अपने समय में खुद भी नहीं पढ़ी थी तथा आज भी पुराने विचारों में जकड़ी थी, मेरी इन बातों पर मुझे डांटने लगती। वह कहती, लड़कियां घर में रहे वही ठीक है। जब मुझे ब्याह करके अपने घर गृहस्थी संभालनी है तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों? घर से बाहर जाना, पढ़ना लिखना, नौकरी करना लड़कों का काम है, न कि लड़कियों का। धीरे धीरे परिवार वालों की बातें और घर का माहौल मुझे जंजीरों में जकड़ता प्रतीत होने लगा। घर के बाहर पास पड़ोस के बच्चे खेलते कूदते, मेरा भाई भी उनके साथ जाकर खेलता था। मेरा भी मन करता था कि मैं भी बाहर जाकर अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलूं, लेकिन मुझे यह कहकर बाहर खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता था कि मैं लड़की हूं। मुझे घर से बाहर लड़कों वाले खेल नहीं खेलना चाहिए। घर की 4 दीवारी में कैद मैं सोच में पड़ जाती कि केवल लड़की होने के कारण ही मुझे घर से बाहर खेलने का अधिकार क्यों नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ मुझ पर घर के अंदर रहने पर अनेक बंधन लगाए जाने लगे। कभी पापा के कोई मित्र हो या रिश्तेदारी, कहीं कोई लड़का या पुरुष आता तो मुझे उनसे अकेले बात करने से रोका जाता। कोशिश तो यहाँ तक रहती कि उस समय मैं अपने कमरे से बाहर ही ना आऊं। मुझे इसके लिए भी कड़ाई से कहा जाता कि मुझे क्या पहनना है या क्या नहीं। यद्यपि मैं इतना जान चुकी थी कि आज लड़कियों की स्थिति में सुधार आने लगा है। शिक्षा, खेलकूद, नौकरी या आगे बढ़ने का कोई भी अवसर हो, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन पुराने विचारों में जकड़े मेरे परिजनों को भला कौन समझाता। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।